दोस्तों, अब मैं अपना सेशन एक छोटे प्रेजेंटेशन के साथ शुरू करूंगा। और जो वक्त हमने निर्धारित किया है कि हम 45 मिनट में सेशन को कंप्लीट करने वाले हैं, तो वो हम कोशिश करेंगे टाइम पे कंप्लीट करने की। तो उम्मीद है आपको हमारी प्रेजेंटेशन विजिबल है और आवाज़ क्लियर आ रही होगी। यस सर, लाउड एंड क्लियर। यस, लाउड एंड क्लियर। सो धन्यवाद। धन्यवाद मनीष जी, राजेश जी। एंड हम आगे बढ़े। और सबसे पहले मैं चाहूंगा आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिन्होंने अपना बहुमूल्य वक्त निकाला और आज इस अपॉर्चुनिटी कॉल के लिए यहाँ पे अवेलेबल हैं। बट दोस्तों, मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उनका शुक्रिया अदा करो जिन्होंने आज आपको इस जिंदगी बदलने वाली अपॉर्चुनिटी कॉल के लिए इनवाइट किया है। याद रखें, आपकी जिंदगी में पहले काफी कुछ उतार चढ़ाव आए होंगे, बट आज जो होने वाला है ये आपके जिंदगी का सबसे बड़ा इवेंट होगा। ये मेरा चैलेंज है। आप बने रहिए आखिरी तक, आपको समझ में आएगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। तो आगे बढ़ेंगे। और सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आपको किसी ने बुलाया, बट आपको हमेशा ये डाउट लगता है मेरे काम का है क्या। तो चलिए मैं बता दूं, ये अपॉर्चुनिटी कॉल आज की जो हमने अरेंज की है ये किसके काम की है। तो दोस्तों, ये अपॉर्चुनिटी उन सभी भाइयों बहनों के लिए है जो अपनी जिंदगी में अपने हेल्थ और वेल्थ का बैलेंस मेंटेन करके चलना चाहते हैं। यह अपॉर्चुनिटी उन सभी दोस्तों के लिए है जो अपनी जिंदगी में अपने कर्जों को खत्म करना चाहते हैं, अपनी जिंदगी से कर्जे का नामो निशान मिटाना चाहते हैं। यह अपॉर्चुनिटी उन सभी दोस्तों के लिए है जो अपनी जिंदगी में कुछ सपने पालते हैं और उस सपने को पूरा करने के लिए अपना जी जान लगाने को तैयार हैं। यह अपॉर्चुनिटी उन दोस्तों के लिए है, उन भाइयों के लिए, उन पिता के लिए, उन परिवार के लिए है जो अपने बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं। यह अपॉर्चुनिटी उन सभी लोगों के लिए है जो अपनी जिंदगी में रोटी कपड़ा और मकान से भी कुछ ज्यादा चाहते हैं। तो फाइनली अगर मैं कहूं तो यह अपॉर्चुनिटी उन सभी दोस्तों के लिए है जो अपनी जिंदगी का बॉस खुद बनना चाहते हैं। और यह अपॉर्चुनिटी उन सभी महिलाओं के लिए है जो अपना घर संभालने के अलावा अपनी जिंदगी में अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहती है, अपने परिवार को अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहती है। तो बने रहिए। अगर आप इसमें से कोई भी हैं तो भी बने रहिए, और अगर आपको इसमें से कोई रीजन ना मिले तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं अगले 45 मिनट बने रहिए, आपको समझ में आएगा क्या कारण से। सो शुरू करेंगे। उससे पहले आप में से बहुत लोगों ने ये भी सोचा होगा ये पैसे बनाने का, पैसे कमाने का कोई तरीका बताने आए हैं। तो मैं आपको बता दूं, आज हम पैसे कमाने का नहीं, पैसे बनाने का कुछ तरीका जानने आए हैं। और ऐसा कौन सा रेवोल्यूशन है जो पूरी दुनिया के सिस्टम को बदल रहा है, आज हम उसके बारे में जानने आए हैं। तो अगर आपको डिफरेंशिएट करना हो कि पैसा कमाना क्या है और पैसा बनाना क्या है, तो शॉर्ट में अगर बताऊं तो जब हम और आप अपना समय बेचकर काम करते हैं और उस समय के लिए जो पैसे मिलते हैं, उस स्किल के लिए जो पैसे मिलते हैं, वो कमाना हुआ। लेकिन जो कमाए हुए पैसे को आपने कहीं लगाया और उसके बदले में ब्याज, इंटरेस्ट या किसी भी तौर पे आपको जो पैसे आते हैं, वो पैसे पैसे से बनाना कहते हैं। तो आगे बढ़ेंगे। और एक शानदार ब्यूटीफुल कोट है, शुरू करते हैं इसके साथ कि वारेन बफेट, जिनको जिनको स्टॉक मार्केट का बादशाह कहा जाता है, उन्होंने कहा था कि अगर आपने सोते हुए भी जिंदगी में पैसे बनाने का रास्ता नहीं ढूंढा तो शायद आपको तब तक काम करना होगा जब तक आप मर नहीं जाते। आप में से कितने लोग इस बात से सहमत हैं होंगे ये मैं नहीं जानता, बट मैं बता दूं कि मैं इस बात से 100% सहमत हूं और इस चीज को रियलाइज करता हूं, इसलिए आज हम इस जगह बने हुए हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको भी समझ में आएगा ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो चलिए जानते हैं, अभी तक जो पैसे आप कमा रहे थे वो पैसे आप कहाँ लगा रहे थे, या आम आदमी वो पैसे कहाँ लगाता है। शुरू करते हैं। तो बहुत पुरानी प्रथा है कि हम अपने कमाए हुए पैसे को अगर लैंड में लगाएं तो एक अच्छा अप्रिसिएशन मिलता है। थोड़ा वक्त बदला और सोने ने
अपनी जगह बनानी शुरू की। तो लोगों ने कहा सोना इन्वेस्टमेंट का एक बहुत बड़ा और अच्छा जरिया है। फिर बैंक आए, और बैंक ने आपको एश्योर्ड रिटर्न के नाम पे 6 7 10% जो भी देना शुरू किया, वो लोगों को काफी लुभावने लगे। और दो रीजन से लगे कि आपके पैसे अगर बैंक में है तो सेफ है, सोना चोरी होने का या जमीन हड़पने का डर नहीं होता है, लेकिन बैंक में वो नहीं होता है। और उन सिक्योरिटी की वजह से हमारी माइंडसेट शिफ्ट हुई और हमने बैंक में पैसे रखना शुरू किया। फिर थोड़ा समय बदला, टेक्नोलॉजी बदली, लोगों का इंटरेस्ट बदला, नॉलेज बदली, और इन सब के साथ म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स ने भी इन्वेस्टमेंट का रूप ले लिया। तो आज अगर हम ये कंपेयर करें कि अगर आपने कहीं भी पिछले 10 साल में, 10 साल पहले पैसे लगाए होते और किसी किसी प्राइम लोकेशन में, किसी अच्छी लोकेशन में प्रॉपर्टी खरीदी होगी, तो शायद आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 5 से 10 गुना बढ़ गई होगी। अगर आपने सोना में 10 साल पहले गोल्ड में पैसे लगाए होते तो आपके पैसे 3 से 4 गुना हो चुके होंगे। अगर आपने 10 साल पहले किसी अच्छे चुनिंदा स्टॉक्स में पैसे लगाए तो भी आपके पैसे 3 से 4 गुना हो सकते थे। अब इन सभी को हम ये मान के चलते हैं कि ये बेहतरीन रिटर्न देने वाले इन्वेस्टमेंट होंगे। ऐसा आप भी मानते हैं? डेफिनेटली आधी से ज्यादा जनता और मेजोरिटी ऑफ पीपल ये बिलीव करते हैं कि ये सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। बट क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है कि इससे बेहतर भी कुछ मिल सकता है? तो आज हम उसी अपॉर्चुनिटी को, उसी नए रास्ते को, जो वेल्थ बनाने का एक नया तरीका है और ये मिस्टर मिंट के साथ कैसे होता है, ये जानने के लिए हम आज इस मुहिम पे निकले हैं। और इस सेमिनार में, इस वेबिनार में हम यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो दोस्तों, आपने कभी ये सोचा हो, या आपके आपके पेरेंट्स हो उनको पूछो, कभी ये सोचा है किसी ने कि 14 साल में आपके द्वारा लगाए गए 5 रुपए की वैल्यू 80 लाख के ऊपर हो सकती है? कभी आपने ये सोचा कि 1 रुपए भी 70 80 लाख, 1000 रुपए का इन्वेस्टमेंट 250 300 करोड़ बन सकता है 14 साल में? हमने कभी नहीं सोचा, कभी बिलीव भी नहीं किया, और किसी ने आज भी बताया तो बहुत लोग कहते हैं बकवास है। चलिए कोई बात नहीं, बिटकॉइन तो अपनी तेजी, अपना रूप दिखा रहा है। बहुत लोगों को अफसोस होता है, बहुत लोग रिग्रेट करते हैं कि काश मैंने उस वक्त 1000 रुपए लगाए होते। कोई बात नहीं। तो ये जानना जरूरी है कि आप या हम जिन्होंने इसमें पैसे नहीं लगाए, वो क्यों नहीं लगाए, क्या रीजन था कि पैसे नहीं लगाए। बहुत लोग ये कहते हैं कि मुझे पता नहीं था, बहुत लोग ये कहते हैं मुझे भरोसा नहीं था। चलिए, बिटकॉइन तो पहली क्रिप्टो करेंसी थी, उस पर भरोसा करना मुश्किल था। लेकिन जब बिटकॉइन को काफी साल हो गए, 6 7 साल हो गए, तब एक और कॉइन आती है, और ये भी एक अच्छी फंडामेंटल कॉइन के नाम से जानी जाती है, और इसने भी आपके लगाए हुए 10 रुपए को 3 लाख रुपए सिर्फ 7 साल में कर दिया। तो अब ये जानना जरूरी है कि बिटकॉइन तो नया था तो हमने भरोसा नहीं किया, लेकिन 7 साल बाद इथेरियम पे भरोसा किया क्या? नहीं किया। इसके बाद बिटकॉइन के आए हुए ऑलमोस्ट 12 13 साल होने के बाद सोलाना नाम की एक और कॉइन आती है, और इस कॉइन की वैल्यूएशन अभी 20,000 रुपए के ऊपर है। एक कॉइन की वैल्यू 20,000 है। अगर आपने गलती से 100 कॉइन भी खरीदे होंगे तो 2 करोड़ के मालिक होते। आपने खरीदे क्या? मैंने खरीदा क्या? मेजोरिटी ऑफ लोग, और खासकर हिंदुस्तान में लोगों ने नहीं खरीदा। कुछ लोग खुशनसीब थे, उनका दिमाग काम किया, उन्होंने रिस्क लिया और खरीदा, बशर्ते वो भी नहीं जानते थे कि इसका क्या होगा। तो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट पे बनता है, और ट्रस्ट के बिना कोई भी चीज हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार नहीं होती है। तो आज हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी की, जो फिनेंशियल ग्रोथ का एक नया रास्ता है, एक नया तरीका है। लेकिन इंपॉर्टेंट है, जब कोई तरीका, कोई नई चीज बाजार में आती है, तो उसके बारे में जानकारी नहीं हो तो हम उस इंपॉर्टेंट चीज को रिजेक्ट कर देते हैं या मना कर देते हैं। तो आज का जो सेशन है, वो मैं आपको
कुछ जानकारी, कुछ इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा, और उसके बाद आपसे कुछ अपॉर्चुनिटी शेयर करूंगा जो शायद आप मिस करना नहीं चाहेंगे। तो बने रहिए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। जब हम क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में ये ख्याल आते हैं, हाँ या ना? कितने लोगों के दिमाग में फर्स्ट टाइम क्रिप्टो इन्वेस्ट करने के पहले ऐसा कुछ ख्याल आया था कि क्रिप्टो एक स्कैम है, क्रिप्टो एक फ्रॉड है, क्रिप्टो इंडिया में लीगल है या नहीं है? कितने लोगों को ख्याल आया था? अगर आप एक्टिव हैं, आप लिटरली सुन रहे हैं इस वेबिनार को, तो टाइप कीजिए या वाई, यस, कि हाँ मुझे ये ख्याल आया था, मुझे ऐसा फील हुआ था इन्वेस्ट करने के पहले या इसके बारे में सुन के। चलिए आगे बढ़ेंगे और ये देखेंगे कि आखिर इसका क्या इलाज है। ये तो धारणा है, हमारी परसेप्शन है, इसको बदले कैसे, मैं आपकी थोड़ी मदद करना चाहूंगा। आगे बढ़ूंगा और ये बताऊंगा पहले कि आखिर क्रिप्टो के लेके हमारी जो अवधारणा है वो कहां तक सही है, कहां गलत है। तो सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी होता क्या है? तो क्रिप्टो करेंसी डिजिटल रेवोल्यूशन है हमारे मॉनेटरी सिस्टम में। हमारा जो कारोबार, हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम है, इसमें एक डिजिटल रेवोल्यूशन के तौर पे उभरा है। और सबसे पहले दोस्तों आपको यह बता दूं, जिस क्रिप्टो से आप इतना भयभीत होते हो, इतना डरते हो, ये क्रिप्टो दुनिया का सबसे सेफ, सिक्योर्ड और ट्रांसपेरेंट क्रिप्टो करेंसी है और करेंसी है। सबसे सेफ, सिक्योर्ड और ट्रांसपेरेंट करेंसी है। तो बेसिकली क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन पे क्रिप्टोग्राफी द्वारा लिखी गई सबसे सिक्योर्ड, सबसे सेफ और ब्लॉकचेन पे सबसे ट्रांसपेरेंट पब्लिक लेजर है। तो क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल मनी है जो ब्लॉकचेन पे है, और ब्लॉकचेन की वजह से ये सेफेस्ट, सिक्योर्ड और ट्रांसपेरेंट है। ये भरोसे के लायक है। कैसे? आगे भी आपको समझ में आएगा। बाकी थोड़ी जानकारी आप भी रिसर्च करें तो आपको पता चले कि ब्लॉकचेन क्या होता है और उससे कैसे हम भरोसा कर सकते हैं। चलिए ये भी देख लें कि दुनिया के लोग क्रिप्टो के बारे में कहते क्या हैं। जैक डॉर्सी, जो ट्विटर के ओनर हैं, उनका कहना है बिटकॉइन इंटरनेट के बाद दुनिया में और इतिहास में सबसे बड़ा इनोवेशन है। तो आप में से कितने लोग ये मानते हैं इंटरनेट ने आपकी जिंदगी बदल दी? मेरा मानना है पूरी की पूरी जनता, पूरी की पूरी दुनिया के लोग जिसके हाथ में मोबाइल है या डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी ना किसी तरीके से इंटरनेट ने उनकी जिंदगी बदली है। अब इनका कहना है कि बिटकॉइन इंटरनेट से भी बड़ा रेवोल्यूशन है और आपकी जिंदगी में उससे बड़ा बदलाव लाने वाला है। क्रिप्टो करेंसी उससे भी आगे जाएगा। ब्लैक रॉक के सीईओ, जो दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी है, उनका कहना है आज के डेट में गोल्ड की जगह ये डिजिटल गोल्ड है। ये सेफ है, सिक्योर्ड है। गोल्ड की तरह छुपाने का डर नहीं है, रखने का डर नहीं है, लॉकर नहीं चाहिए। सेफ, सिक्योर्ड है, मोबाइल में किसी भी एसेट को रखा जा सकता है, ट्रांसपेरेंट है, कैसे भी ट्रैक किया जा सकता है, सेफ है, कोई हाथ नहीं लगा सकता है। तो दोस्तों आगे बढ़ेंगे उससे पहले ये जानना जरूरी है, कभी आपके दिमाग में आया आखिर ये क्रिप्टो हमारी जिंदगी में आया क्यों? तो आप में से कितने लोग 2008 की उस इकोनॉमिक क्राइसिस को, उस मंदी को झेल चुके हैं? मैक्सिमम लोग 2008 में जो नौकरी में होंगे, जो जॉब में होंगे, उस उनको इसका एहसास बेहतर होगा। ये हुआ क्या था? अमेरिका की एक बहुत बड़ी बैंक जो रियल स्टेट को फंडिंग करती थी, वो फंडिंग करते करते पैसे रिकवर नहीं कर पाई, और पूरी की पूरी बैंक, जो अमेरिका की सबसे बड़ी बैंक थी, दिवालिया हो जाती है। और चूंकि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा देश है, अमेरिका दिवालिया होने के कगार पे था। अमेरिका की हालत खराब थी और उसकी वजह से पूरी दुनिया में ये मंदी छाती है, और लोगों के एसेट, लोगों के पैसे की वैल्यूएशन आधी से भी नीचे रह जाती है। उसी वक्त, उसी वक्त एक इंसान का दिमाग घूमता है और वो कहता है कि मैं कुछ ऐसा करूं जिसकी वजह से दुनिया में कुछ भी गलत हो तो मेरे पैसे, मेरे एसेट की बर्बादी ना हो। और इसी बंदे ने इसका शुरुआत किया बिटकॉइन। जो बिटकॉइन 2010 से चलन में आया प्रैक्टिकली,
और 2010 में लिटरली इसकी वैल्यू 5 रुपए से भी कम हुआ करती थी। अगर आपके 1,000 रुपए होते और आपने इस 5 रुपए के 200 बिटकॉइन खरीदे होते तो आपके पास 2500 करोड़ रुपए भी होते। बट आज नहीं है। नहीं है क्यों? क्योंकि हम उन चीजों में रुचि नहीं रखते या उन चीजों की जानकारी नहीं रखते जो दुनिया बदलने वाली है। और जब जानकारी नहीं होती तो हम उससे भयभीत होते हैं, डरते हैं, इन्वेस्ट नहीं करते। पैसे वही बनाते हैं जो जिंदगी में एक कदम आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, फियर, ये सबसे बड़ा रीजन है कि हम मीडियोकर एक एवरेज आम जिंदगी जीते हैं। और फियर को दूर तक करने का सबसे अच्छा तरीका है करेज। लेकिन चैलेंज ये है, इस फियर से करेज का रास्ता इतना आसान नहीं होता है। और इस रास्ते पे जो पुल का काम करता है उसका नाम है ट्रस्ट। तो जब हमें किसी पे ट्रस्ट होता है, तभी हम उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं, एडॉप्ट करते हैं, या बिलीव करते हैं, मानते हैं, हाँ या ना, यस और नो, वाई और एन। चलिए दोस्तों, आप भी एक्टिव रहिए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा एक्टिव रहने की। तो आज आपको यह सिखाऊं कि आप जो देखने जा रहे हैं उस पे ट्रस्ट क्यों करें। तो सबसे पहली चीज, क्रिप्टो इंडिया में लीगल है क्या? यह सवाल बहुत जेन्युइनली आता है। तो मैं आपको बता दूं कि 2022 में हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने क्रिप्टो को इंडिया में क्रिप्टो से की गई अर्निंग पे टैक्स लगाने का डिसीजन लिया था। अब आप एक चीज बताइए, गवर्नमेंट टैक्स एडप्ट करती है, टैक्स लगाती है, तो वो कमाई आपकी लीगल होगी या नहीं होगी? ये बताने की जरूरत नहीं है। हर उस कमाई पे जिस पे गवर्नमेंट टैक्स लगाती है वो लीगल होगी, तभी कमाई पे टैक्स लगाया जाता है। और जब क्रिप्टो से कमाई पे टैक्स लगाया गया तो ये प्रूव करता है कि ये लीगल है। अगर किसी को फिर भी डाउट हो तो आप 9 जून 2024 का उड़ीसा हाई कोर्ट का एक स्टेटमेंट है, गूगल कीजिए, आपको इकोनॉमिक टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज पे यह न्यूज छपी थी कि उड़ीसा हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है। और जजमेंट में यह लिखा है कि क्रिप्टो में किसी भी तरीके से डील करना इंडिया में लीगल इलीगल नहीं हो सकता है। चलिए, तो ये आपके भरोसे के लिए इतना काफी था। अब आगे बढ़े और ये जाने कि जैसा जैक डॉर्सी, ट्विटर के ओनर, ने कहा कि आप और हम इसको अवॉइड कर सकते हैं, इससे दूर रह के जिंदगी जी सकते हैं। डेफिनेटली जी सकते हैं, बट कैसी जिंदगी होगी वो जानने के पहले ये जान ले कि आज दुनिया इसको कैसे देख रही है और दुनिया इसको किस तरीके से अडॉप्ट कर रही है, टेक्नोलॉजी कितना बड़ा रोल प्ले कर रही है। सबसे पहली चीज, आपको मालूम होना चाहिए कि दुनिया की हर बड़ी कंट्री अपनी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बना रही है, जिसको सीबीडीसी के नाम से जाना जाता है। और हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने भी अपना सीबीडीसी डिजिटल ई रूपी बना लिया है। और ये फ्यूचर ऑफ क्रिप्टो है, ये भी पार्ट ऑफ क्रिप्टो है, ये भी एक क्रिप्टो ही है। तो जब गवर्नमेंट क्रिप्टो में घुस रही है, क्रिप्टो को एडॉप्ट कर रही है, क्रिप्टो करेंसी बना रही है, तो आपको क्या लगता है कि कोई भी देश, कोई भी दुनिया में रहने वाला देश या इंसान इस चीज से दूर रह सकता है? चलिए, अगर आपको फिर भी थोड़ा सा डाउट हो तो एक डेटा है जो रीसेंट सर्वे का डेटा है। और क्रिप्टो ओनर्स की संख्या में सबसे नंबर 1 पे हमारा देश इंडिया है, जिसमें आज के डेट में 157 मिलियन लोग, 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग क्रिप्टो के ओनर हैं और दुनिया का नंबर 1 कंट्री है। आपको बिलीव नहीं होगा, बट फैक्ट यही है। आप चले जाओ पान दुकान में, आप चले जाओ रिक्शा वाले के पास, आप चले जाओ एक इंसान जो कम पढ़ा लिखा है उसके पास भी वैलेट है और उसके भी वैलेट में क्रिप्टो मिलते हैं। मैं ये सरप्राइज हो गया कि पान दुकान वाला क्रिप्टो में डील करता है। तो ये हकीकत है कि हिंदुस्तान के लोग किसी भी नई चीज के एडॉप्शन में हमेशा आगे रहते हैं, और ये दुनिया को दिखा दिया हमने। आगे बढ़े। जैसा कि मैंने बताया, 2022 के बजट में निर्मला सीतारमण जी ने, जो हमारी फिनांस मिनिस्ट्री संभालती है, उन्होंने 30% टैक्स और 1% टीडीएस इंट्रोड्यूस किया क्रिप्टो पे। दूसरा, इंडियन गवर्नमेंट जल्दी ही क्रिप्टो पे बिल लाने जा रही है। और तीसरा,
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसका पायलट लॉन्च किया है, CBDC, जिसको डिजिटल ई रूपी के नाम से जाना जाता है। यह जानकारी आपको भरोसा दिलाने के लिए काफी है कि क्रिप्टो इंडिया में आ चुका है और इंडियन गवर्नमेंट भी इसकी तैयारी में लगी है। रही बात क्रिप्टो में डील कैसे करें, खरीद बिक्री कैसे करें, गवर्नमेंट ने इसको भी इजी करने के लिए बिनांस जैसे रिलायबल ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म को इंडिया में काफी चेकिंग, काफी वैलिडेशन के बाद मंजूरी दे दी और बिनांस इंडिया में लाइव है। आप इंडियन रुपीस से अपनी फुल KYC करके आप जाके क्रिप्टो खरीद और सेल कर सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट का एक बड़ा मूवमेंट है। तीसरा, XRP। चलिए, ये तो इंडिया की बात है, दुनिया के दूसरे कंट्री क्या कहते हैं क्रिप्टो के बारे में। तो सऊदी अरबिया ने ऑयल ट्रेडिंग क्रिप्टो में करने का डिसीजन लिया है और यहां तक कि सुनने को आया है कि उनके एम्प्लॉय की सैलरी भी क्रिप्टो में दे जाएगी, यह ऑप्शन भी दिया गया है। आप सोचिए सऊदी अरब कहां जा रहा है। रशिया क्रिप्टो करेंसी माइनिंग को लीगलाइज किया है और ट्रेडिंग में क्रिप्टो को शामिल करने का डिसीजन लिया है। चलिए, अमेरिका की बात अब करना बेकार है। यह स्लाइड पहले बनाई थी जब ट्रंप ने यह दावा किया था कि मैं अगर इलेक्शन जीत गया, प्रेसिडेंट बन गया, तो अमेरिका को क्रिप्टो का कैपिटल बना दूंगा। और क्रिप्टो का कैपिटल बनाने की पूरी मुहिम उन्होंने शुरू कर रखी है। इसका नतीजा, जितने बड़े और रिलायबल कॉइन है, जो पुराने कॉइन है, उनके रेट्स पे आपको दिख रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी एक्सचेंज लंदन स्टॉक एक्सचेंज पे बिटकॉइन का ETF लिस्ट है और ट्रेड होता है। दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी जिसका नाम ब्लैक रॉक है, इसने कुछ महीने पहले 164 मिलियन का बिटकॉइन परचेस किया था। और अंदाजा लगाइए कि यह बिटकॉइन आज किस वैल्यूएशन पे डील कर रहा होगा। तो दोस्तों, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको ये बताने के लिए थी कि दुनिया में क्या चल रहा है, आपको जानकारी देने के लिए थी कि दुनिया किस तेजी से क्रिप्टो के एडॉप्शन में आगे बढ़ रही है। चलिए, एक और फेमस कोट आपको सुन के अच्छा लगे। ऐसा कहा था जैक्सन ब्राउन ने कि जिंदगी में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस करने से महंगा सौदा दूसरा कुछ नहीं होता है। दोस्तों, ऐसा मेरे साथ हो चुका है, मैं इस पे बिलीव करता हूं, इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूं। शायद आप भी एक्सपीरियंस कर चुके होंगे, आप भी बिलीव करना चाहिए। लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि आगे आने वाली अपॉर्चुनिटी आप मिस करें तो इससे महंगा सौदा नहीं होगा, इसकी तो मैं गारंटी दे सकता हूं। तो दोस्तों, आगे बढ़ें और ये जानें कि क्रिप्टो की जब बारी आएगी तो सारे क्रिप्टो पे आंख मूंद के भरोसा कर लें और कहीं भी पैसे लगा दें? नहीं बाबा, नहीं, कभी नहीं। तो चलिए जानते हैं मदर कॉइन, जो जिसको क्रिप्टो का मदर कॉइन कहा जाता है, या क्रिप्टो की शुरुआत जिससे हुई, बिटकॉइन। बिटकॉइन को लोग आज भी इतना भरोसा करते हैं कि इसके आज भी $1 लाख होने के बावजूद लोगों का दावा है यह $3 से $5 लाख तक भी जा सकता है। मैं दावा नहीं कर रहा, जानकार दावा करते हैं ये अभी जाएगा। और आपको पता होना चाहिए, क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन की डिजाइनिंग 140 साल के लिए है, तो अभी तो इसको 14-15 साल ही हुए हैं। तो ये आंख मूंद के भरोसे के लायक है। अब जब बिटकॉइन आया तो उसके पीछे पीछे बहुत सारे दूसरे कॉइन जो देखने में बिटकॉइन की तरह दिखेंगे, शायद कुछ लोगों को अच्छा रिटर्न दे गए और कुछ लोगों के पैसे डुबा गए। इन कॉइन को मीम कॉइन के नाम पे जाना जाता है। और ऐसे कॉइन बाजार में किसी पर्पस से, किसी किसी मकसद से नहीं आते। एक कॉइन एक तरह से मजाक मस्ती का एक रास्ता है, एक कम्युनिटी के बेसिस पे चलता है। पैसे हो सकता है रातों रात 3 गुना हो जाए, हो सकता है रातों रात 0 हो जाए। हम इस चीज पे रिकमेंड नहीं करते जब तक आप पूरी जांच परख कर ले। अब इसके बाद आता है स्टेबल कॉइन, जो एक्सचेंज के लिए इस्तेमाल होता है। और इस कॉइन का इस्तेमाल नॉर्मली हम इंडियन करेंसी से या दूसरी करेंसी से इस कॉइन को खरीदते हैं और इस कॉइन के थ्रू हम दूसरी क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हैं। एक्सचेंज के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है।
तो ये बहुत ही रिलायबल है, बिकॉज इसके प्राइस में बहुत वेरिएशन नहीं आती और इसको स्टेबल कॉइन कहा जाता है। तो जब मार्केट गिर रहा हो, लोगों को पता है मार्केट गिरेगा, तो लोग अपने पैसे निकाल के इस कॉइन में लगाते हैं ताकि यहाँ ये सेफ रहेगा, और फिर बाद में मार्केट करेक्शन ओवर होने के बाद हम पैसे वहां लगा सकते हैं। अब चौथी कॉइन जो बिटकॉइन के प्रिंसिपल पे चलती है, मीम कॉइन नहीं है, स्टेबल कॉइन से बेहतर है, और ऐसे कॉइन को फंडामेंटल कॉइन कहते हैं। और फंडामेंटल कॉइन का फंडा ही अलग होता है। बिटकॉइन की कंपनी का पता नहीं, ओनर किसने बनाया वो पता नहीं, मीम कॉइन में भी बहुत सारे कॉइन ऐसे मिलेंगे जिसका आता पता नहीं है। बट जब फंडामेंटल कॉइन की बात होती है तो इन कॉइन का पहला एक पर्पस होता है, उसका एक प्रॉपर यूटिलिटी यूज केस बनाया जाता है, उसका एक प्रॉपर रेवेन्यू मॉडल होता है, उसकी कंपनी होती है, उसकी टीम होती है, उसका एक रोड मैप होता है और उसके फाउंडर्स होते हैं, और ये आम कंपनी की तरह बाजार में काम करती है। हाँ, ये बात अलग है कि ये क्रिप्टो को भी इस्तेमाल करती है, और ब्लॉकचेन वेब 3 इनका प्राइम मॉडल होता है। तो ऐसे ही एक इंडिया की पहली फंडामेंटल कॉइन की बात करने जा रहा हूं, और दोस्तों अब उस अपॉर्चुनिटी को शेयर करने जा रहा हूं जिसके लिए आपको पिछले 30 मिनट से रोक रखा है। इस अपॉर्चुनिटी की, इस कंपनी का नाम है मिस्टर मिंट, और ये कंपनी हमारे हिंदुस्तान की एमपी इंदौर बेस्ड कंपनी है। मिस्टर मिंट एक क्रिप्टो करेंसी है, और इस करेंसी क्रिप्टो टोकन का नाम एमएनटी है। ये बीएनबी के स्मार्ट चेन पे है, और टोटल 100 करोड़ कॉइन इशू हुए थे, उसमें से 67 करोड़ कॉइन अभी भी चलन में है, यूज होते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ेंगे, और उसके पहले ये जाने कि ये शुरू कैसे हुआ। आपके लिए प्राउड मोमेंट होना चाहिए कि अभी तक हम क्रिप्टो की बात करें तो दुनिया के दूसरे कंट्रीज की बात आती है। आज हम बात कर रहे हैं दुनिया में हिंदुस्तान की एक कंपनी जिसने क्रिप्टो बनाया और पूरी दुनिया में अपने जलवे दिखा रही है। यह शुरू हुआ इन 6 महानुभाव, इन 6 दिग्गज लोगों की वजह से, जिनमें अमरदीप सिंह ठाकुर जो को फाउंडर हैं, बलविंदर सिंह जी जो गुड़गांव से हैं और हमारा लीगल डिपार्टमेंट मिस्टर मिंट का संभालते हैं, प्रमोद साहू जी एक क्रिप्टो एक्सपर्ट हैं, राहुल भदौरिया जी जो टेक्निकल मास्टरमाइंड है जिनको ब्लॉकचेन और वेब 3 का फुल एक्सपीरियंस है 12-13 सालों का, संदीप गुप्ता जी मार्केटिंग के हेड, मार्केटिंग के एक्सपर्ट हैं, और वीरेश प्रताप सिंह जो राहुल भदौरिया जी के साथ टेक्निकल प्रोडक्ट डेवलपमेंट संभालते हैं। ये 6 लोग साथ में आए 2021 में, इन्होंने मिस्टर मिंट को शुरू किया था। इससे पहले इन लोगों का बिटकॉइन माइनिंग और क्रिप्टो में अच्छा एक्सपीरियंस था। ये लोग साथ आए और डिसाइड किया कि इंडिया में हम ऐसा कुछ करें जो पूरी दुनिया में जाना जाए, और राहुल जी ने इसकी शुरुआत की। आज मिस्टर मिंट के 9 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस वाले दिग्गज लीडर हैं। मिस्टर मिंट के साथ 150 लोगों से ज्यादा की टीम है जो आर&डी और प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे काम करती है, और मिस्टर मिंट का टेक्निकल एक्सपर्टाइज ब्लॉकचेन, वेब 3, क्रिप्टो और एआई में 10 साल से ज्यादा का है। अगर हम राहुल भदौरिया जी की बात करें जो हमारे सीईओ को फाउंडर और मिस्टर मिंट के हैं, ये ईएसपी सॉफ्टेक के नाम से कंपनी चलाते हैं, और इनकी कंपनी दुनिया के 100 से ज्यादा कंट्रीज में 100 से ज्यादा क्लाइंट को अपनी ब्लॉकचेन और वेब 3 सर्विसेज देती है। इसके अलावा रिसेंटली इकोनॉमिक टाइम्स नाउ ने इनको टॉप 15 सीईओ में पहले सीईओ का अवार्ड भी दिया है। इसके अलावा जब भरोसे की बात आए तो हम अपने मुंह से तो कुछ भी कह सकते हैं, बट यहां एक कंपनी है जिसको क्रिप्टो करेंसी ऑडिट करने के लिए काफी हद तक माना जाता है कि एक भरोसेमंद कंपनी है, और इस कंपनी का नाम सर्टिक है। सर्टिक ने मिस्टर मिंट की ऑडिट की है, डिटेल ऑडिट इनके वेबसाइट पे लिस्टेड है, और ऑडिट की रिपोर्ट यहां लिस्टेड है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि सर्टिक एक ऐसी एजेंसी है जो क्रिप्टो कंपनीज के सारे फंडामेंटल, सारे एसओपी, सारी डेटा को वैलिडेट करती है, तब अपने वेबसाइट पे लिस्ट करती है, और यहां पे इसका स्कोर 72 है। क्रिप्टो में 51 के ऊपर कुछ भी स्कोर भरोसेमंद और एक एक रिलायबल स्कोर माना जाता है। ये मिस्टर मिंट को 72 का स्कोर देती है।
इसके अलावा अगर आप मिस्टर मिंट डॉट आई ओ MRMINT.io मिस्टर मिंट डॉट आई ओ पे विजिट करें और इनके टोकनॉमिक्स को समझें। और अगर आप थोड़ी जानकारी रखते हैं तो आप इन टोकनॉमिक्स को BSE स्कैन पे जाके वैलिडेट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि जिस पर्पज से इन्होंने टोकन को डिजाइन किया, टोकन आज भी उसी पर्पज से और उसी टाइमलाइन में इस्तेमाल होते हैं। मिस्टर मिंट को दुनिया में बड़े अवार्डों से नवाजा गया है। इसमें सबसे एक अवार्ड बेस्ट इमर्जिंग क्रिप्टो स्टार्टअप ऑफ द ईयर का भी है, जो रिसेंटली इसी साल के शुरुआत में मिला था। रिसेंटली एंटरप्रेन्योर अवार्ड 2024 में मिस्टर मिंट को एंटरप्रेन्योर अवार्ड से भी नवाजा गया है। दुनिया की सबसे बड़ी इवेंट होती है साल में एक बार। इस बार सिंगापुर में टोकन 2049, जो क्रिप्टो का सबसे बड़ा इवेंट था, स्टेप मिंट जो मिस्टर मिंट का एक प्रोडक्ट है, उसको कम्युनिटी पार्टनर के तौर पे चुना गया है। दोस्तों, मिस्टर मिंट इंडिया की है, बट इंडिया में लिमिटेड नहीं है। इनका कोलैबोरेशन मलेशिया, जर्मन, फिलीपींस और दूसरी कंट्रीज के साथ है, वियतनाम, और ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं जिसके साथ ये काम कर रहे हैं। इनका कोलैबोरेशन टॉप इन्फ्लुएंशियर इंडिया में अगर बात करें तो पुष्पेंद्र सिंह और क्रिप्टो अमन के साथ है। पार्टनरशिप और एसोसिएशन इन्होंने लीजेंड्स लीग क्रिकेट टीम के साथ की है, और उनके साथ पार्टनरशिप में इनका एक दूसरा प्रोडक्ट है स्पोर्ट्स मिंट, वो प्रमोट कर रहे हैं। तो अगर ओवरऑल बात करें तो मिस्टर मिंट एक लीडिंग वेब 3 इनोवेशन, वेब 3 की दुनिया में एक लीडिंग कंपनी है, टॉप एक्सचेंजेस पे लिस्टेड है, फास्टेस्ट ग्रोइंग कम्युनिटी है, और दुनिया के बड़े इंडस्ट्री के टॉप लीडर द्वारा बैक्ड कंपनी है। इन हाउस R&D टीम है, और दुनिया के बड़े अवार्डों से इसको नवाजा गया है। यही एक कारण है कि आप इस पे भरोसा कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल रोड मैप है। 2021 में शुरुआत होती है, 2022 में इन्होंने इंटर ICO और मिंट फोर्स लॉन्च किया, जो फंडिंग के लिए शुरुआत की थी। 2023 में इन्होंने NFT मार्केट प्लेस और स्टेटमेंट लॉन्च किया, एक्सचेंजेस पे लिस्ट की। 2024 जो साल चल खत्म होने को है, इसमें बड़े एक्सचेंज क्वाइन, मार्केट कैप और MEXC पे लिस्टिंग हुई। स्टेटमेंट का फेज 1 आया, फेज 2 आया, और स्पोर्ट्समेंट शुरू हुआ। अगर बात करें कि कंपनी चलाने के लिए पैसे कहाँ से आते हैं, ये सवाल आता है नॉर्मली, और नहीं आता है तो आपको आना चाहिए कि जब भी कोई आपको क्रिप्टो बेचने आए तो आपको मालूम होना उस क्रिप्टो का पर्पस क्या है, कंपनी कहाँ की है, लोग कौन से हैं, और करती क्या है, और इस क्रिप्टो का इस्तेमाल कैसे होता है। इस्तेमाल मैं आगे बताऊंगा, उससे पहले कंपनी ने 2022 अप्रैल से अगस्त तक प्री, प्राइवेट और पब्लिक सेल में कॉइन बेचे, और इसके अलावा इन्होंने 40,000 मिस्ट्री बॉक्स बेचे, जो माइनिंग रिवॉर्ड के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, और उनके लिए थे जो माइनर थे। इन सभी इनिशियल फंडिंग के थ्रू कंपनी ने एक बड़ी 50,000 स्क्वायर फीट की बिटकॉइन माइनिंग का एक प्लांट डाला, और ये इनका सबसे बड़ा रेवेन्यू सोर्स होता है कंपनी को ड्राइव करने के लिए। आगे बढ़े। कंपनी दुनिया के बड़े एक्सचेंजेस पे लिस्ट है, और कुछ एक्सचेंज पे अगले 2-3 महीने में फिर से लिस्ट होने जा रही है। पहली लिस्टिंग क्वाइन स्टोर पे मार्च 31 को हुई थी, जब प्राइस $0.25 था। यह है मिस्टर मिंट की कम्युनिटी। 2 लाख से ज्यादा यूजर हैं, 1 लाख से ज्यादा एक्टिव यूजर हैं आज के डेट में। और मिस्टर मिंट का प्राइस 2022 के Q2 में $0.05 से $0.33 को टच किया है। अभी थोड़ा नीचे आया है और वापस ऊपर जाने की तैयारी में। तो दोस्तों, कभी भी कोई भी क्रिप्टो लॉन्च हो तो उससे हमारा फायदा क्या है? हमारा फायदा तो तब हो जब उस क्रिप्टो का, उस कॉइन का प्राइस बढ़े। तो मिस्टर मिंट उस कॉइन की प्राइस को बढ़ाने के लिए और प्राइस को कंट्रोल करने के लिए या प्राइस को बूस्ट करने के लिए कुछ फंडे इस्तेमाल करती है, और ये है लिमिटेड सर्कुलेटिंग सप्लाई है। अनलिमिटेड सप्लाई का क्वाइन नहीं है। लिमिटेड 100 करोड़ क्वाइन थे, 33 करोड़ क्वाइन बर्न हो चुके हैं बिकॉज वो यूज नहीं हुए। 67 करोड़ सप्लाई में है। अभी भी डेली ट्रांजेक्शन पे 1% और क्वार्टरली फिक्स्ड शेड्यूल के हिसाब से क्वाइन बर्न किए जाते हैं। बर्निंग मैकेनिज्म है। मल्टीपल यूज केस बनाए स्पोर्ट्स मिंट, स्टेप मिंट, ये दो मेजर यूज केस हैं जिसके बारे में आगे बताऊंगा। लिक्विडिटी मैनेजमेंट है, और कम्युनिटी बड़ा करने की कोशिश है।
तो मैं समराइज करूं कि मिस्टर मिंट पे भरोसा क्यों करें, क्योंकि दोस्तों जब तक भरोसा नहीं होगा आगे की चीज आप समझ नहीं पाओगे, और अगला 10 मिनट आपको आपकी आंखें खोलेगा कि मैं क्या बताने वाला हूं। सो मिस्टर मिंट सर्टिक द्वारा सर्टिफाइड है। दुनिया के बड़े एक्सचेंजेस पे लिस्ट है, जहां बिटकॉइन ट्रेड होती है वहां मिस्टर मिंट भी दिखेंगे। और इनके जो फाउंडर्स हैं दुनिया में लोगों से आम लोगों की तरह मिलते जुलते रहते हैं, कोई छुप छुपा के गेम नहीं खेलते हैं। मिस्टर मिंट के वेबसाइट पे व्हाइट पेपर है, आप जाके पढ़ें तो इस कंपनी के पूरे रोड मैप पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर का पता चल जाएगा। और ज्यादा जानकारी चाहिए तो बीएससी स्कैन डाटा को एनालाइज करें, टोकोनॉमिक्स को एनालाइज करें, आपको इसके बारे में और भरोसा हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे मिस्टर मिंट की वो अपॉर्चुनिटी जिसके लिए आज आपको किसी ने इनवाइट किया। और बने रहिए, अगले 10 मिनट में आपको समझ में आएगा ये ऐसी कौन सी चीज है और ऐसा भी हिंदुस्तान में हो रहा है। तो मिस्टर मिंट ने अपना दूसरा यूज केस लॉन्च किया लास्ट ईयर दिसंबर में, जो पब्लिकली लॉन्च हुआ 1 जनवरी 2024 को, और 1 साल पूरे करने जा रही है स्टेपमिंट। स्टेपमिंट एक मूव टू अर्न मॉडल है, और मूव टू अर्न मॉडल से आप समझ सकते हो सिंपल सी चीज है। कंपनी ये कहती है आप आइए और आप आके हमारे साथ जुड़िए, वॉक कीजिए, मैं आपको आपके हर स्टेप पे आपको वेल्थ क्रिएट करने का मौका दूंगा। दोस्तों ये मूव टू अर्न मैकेनिज्म आपके एक एक कदम के बदले आपको रिवॉर्ड देता है। कैसे, आगे चलेंगे, उसके पहले ये जानेंगे कि इसका पर्पस क्या है। जैसा कि मैंने बताया फंडामेंटल कॉइन पर्पस पे काम करते हैं, और फंडामेंटल कॉइन में मिस्टर मिंट आती है, और मिस्टर मिंट ने कहा कि हम दुनिया का कुछ तो भला करें। तो सबसे पहली चीज है कि डब्ल्यूएचओ के मुताबिक 60% से ज्यादा जो बीमारियां होती हैं उसका मेन रीजन ओवरवेट और ओबेसिटी है। और दुनिया के एक बड़े बहुत बड़ी संख्या में पॉपुलेशन इस बीमारी से, इस लाइफस्टाइल डिजीज से जूझ रही है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो डब्ल्यूएचओ के बाद मेडिकल एसोसिएशन ने यह डिक्लेयर किया कि अगर कोई इंसान 10,000 स्टेप्स रेगुलर बेसिस पे करे तो उस इंसान का वेट कंट्रोल में रहेगा, हार्ट डिजीज के रिस्क कम हो जाएंगे, बोन एंड पोस्चर स्ट्रांग होगा, कार्डियो स्टेमिना स्ट्रांग होगा, मेंटल फिटनेस इंप्रूव होगा। दोस्तों ये आप भी मानते हो, वॉक करना जिंदगी में स्वस्थ रहने का एक बेसिक बट भरोसेमंद और कारगर उपाय है। लेकिन चैलेंज ये है, हम में से कितने लोग 10,000 स्टेप्स डेली करते हैं? ऐसा नहीं कि आपको पता नहीं है, इसके फायदे आपकी जिंदगी बदल देंगे या आपको जिंदगी में जीने का मौका देंगे, लेकिन फिर भी नहीं करते। क्यों नहीं करते? आलसपन, लालच, या फिर मैं कहूं तो कोई मोटिव ही नहीं है इस एक्शन के पीछे। मैं क्यों 10,000 करूं और क्यों डेली करूं, ये मुझे भी समझ में नहीं आता था, तो मैं भी नहीं करता था। तो मिस्टर मिंट ने कहा चलो मैं आज दुनिया की प्रॉब्लम और आपकी मोटिवेशन दोनों को एक साथ लेके आया हूं, और आपको हेल्थ के साथ साथ वेल्थ बनाने का मौका दूंगा। आपको एक अपॉर्चुनिटी दूंगा जहां आप अच्छी जिंदगी भी जियोगे और अच्छे लाइफस्टाइल के साथ जियोगे। और इसी के साथ स्टेपमेंट लॉन्च किया। स्टेपमेंट का पहला मॉडल है मूव टू अर्न। मूव टू अर्न क्या कहता है? स्टेपमेंट का एप्लीकेशन जो मोबाइल प्ले स्टोर और एप्पल प्ले स्टोर पे मिलेगा, आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, एप्लीकेशन रजिस्टर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद डेली 10,000 स्टेप्स करने के बदले में मिस्टर मिंट आपको एश्योर्ड रिवॉर्ड डेली बेसिस पे क्रिप्टो के फॉर्म में वापस आपको देगा। और ये वैलिडिटी 12 महीने की होती है, 365 दिन का सब्सक्रिप्शन होता है। तो दोस्तों ये बताओ कि आज तक आपने सुना है कोई कंपनी आपको आपका हेल्थ बनाने के लिए भी, मोटिवेट करने के लिए भी आपको रिवॉर्ड दे? नहीं सुना होगा दोस्तों। आज सुन रहे हैं, आज आप देख रहे हैं, बट ये 1 साल से ज्यादा हो गया हिंदुस्तान में लोगों की जिंदगियां बदल रहा है, और इसका नाम स्टेटमेंट है। तो चलिए आगे जानते हैं इस स्टेटमेंट के पैकेज क्या हैं। तो बेसिकली बेसिक वर्जन में 4 पैकेज हैं, जहां आप
$100 से $500 का इन्वेस्टमेंट सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और पर डे रिवॉर्ड 0.5% से 0.68% होती है, जिसको एनुअली कैलकुलेट करें तो 180% से 250% का रिवॉर्ड बेसिक सब्सक्रिप्शन पे मिलता है 12 महीने 365 दिन में। अब लिमिटेड एडिशन जो खत्म होने वाला है, जिसके बारे में बताऊंगा। लिमिटेड एडिशन जो $1000 से शुरू होकर $10,000 तक जाता है, और पर डे का रिवॉर्ड 0.74% से 1% है। एनुअली अगर आप देखें तो 270% $1000 के सब्सक्रिप्शन पे, और 365% रिवॉर्ड $10,000 के सब्सक्रिप्शन पे 12 महीने 365 दिन के अंदर मिलता है। तो दोस्तों, ये बताइए कि आपकी जिंदगी बनाने और आपके वेल्थ बनाने में कौन सी कमी है। आज उस बंदे से बात करें जिसने आपको इनवाइट किया है, और आज ही सब्सक्राइब करें, शुरू करें। क्योंकि आपको बता दूं, ये लिमिटेड एडिशन एंड हो रहा है 31 दिसंबर को, और ये इस साल ये आखिरी मौका है ये इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने का। अगर आपने आज मिस कर दिया तो दिल उतना ही दुखेगा जितना किसी ने बिटकॉइन को 2010 में मिस किया होगा। तो दोस्तों, ये आपके हेल्थ बनाने के साथ वेल्थ बनाने की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी तो ये है सब्सक्रिप्शन, वॉक करना, रिवॉर्ड अर्न करना, और अपने रिवॉर्ड को मल्टीपल टाइम्स अर्न करना। लेकिन मिस्टर मिंट ने कहा कि चलो, जो लोग अच्छे हैं, जो चाहते हैं कि दुनिया बदले, तो वो खुद तो अच्छा हेल्थ और वेल्थ बनाएंगे, दुनिया में लोगों को भी बताएंगे। तो मैं उनके लिए भी कुछ स्कीम, कुछ प्लान लेके आता हूं। और स्टेपमिंट ने लॉन्च किया उनका रेफरल मॉडल। तो आप अगर सब्सक्राइब करते हो, आप वॉक करते हो, आप रिवॉर्ड अर्न करते हो, आपको अच्छा लगे तो आप दोस्त यार रिलेटिव को रेफर करते हो, और हर उस बंदे को जिसको आपने रेफर किया, वो जितने का भी सब्सक्रिप्शन परचेज करेगा या सब्सक्राइब करेगा, उसके ऊपर 10% आपको स्ट्रेट विद इन अ सेकेंड क्रिप्टो के फॉर्म में रिवॉर्ड अर्न होगा। उसको रेफरल रिवॉर्ड करते हैं। 10% का रेफरल रिवॉर्ड, अनलिमिटेड रेफरल, अनलिमिटेड रिवॉर्ड। चलिए, इतना ही काफी नहीं है, तो स्टेपमेंट ने इससे आगे बात की। ये कहा कि जो लोग कंसिस्टेंटली इस काम में लगे रहेंगे और दुनिया को और बेहतर बनाना चाहेंगे, इंडिया को और बेहतर बनाना चाहेंगे, उनके लिए एडिशनल रिवॉर्ड है। कैसे? तो चलो, आपने एक से ज्यादा लोग रेफर किए, या आपने जिनको रेफर किए उन्होंने किसी को रेफर किए, उन सभी रेफरल पे एक दूसरा सिस्टम लगाया जिसको मैचिंग बोनस कहते हैं। और मैचिंग बोनस कैलकुलेट होता है आपके दो डिफरेंट लेग में। एक लेग में किसी ने $5,000 का सब्सक्रिप्शन लगाया, और दूसरे लेग या दूसरे 2-3 लेग मिला के $4,500 का सब्सक्रिप्शन लगा। तो बड़े लेग और छोटे लेग में मैचिंग अमाउंट कॉमन होगी। उस कॉमन अमाउंट पे, उस मैचिंग अमाउंट पे एडिशनल 10% आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा। तो पहला रिवॉर्ड है, आप सब्सक्राइब कीजिए, वॉक कीजिए, अर्न कीजिए। पसंद आए तो दोस्तों को रेफर कीजिए, उस पे 10% रेफरल बोनस लीजिए, और आपकी टीम बढ़ती जाए, बड़ी होती जाए, और आप एक से ज्यादा सब्सक्राइबर रेफर करें, तो उसके लिए आपको रेफरल के अलावा 10% का मैचिंग बोनस भी मिलता है। अब यही काफी नहीं है। जो लोग लंबे समय के खिलाड़ी हैं और लंबे समय तक इसमें जुड़े रहना चाहते हैं, उनको एक और मौका दिया गया कि आपकी टीम, आपने जितने लोगों को रेफर किया, वो लोग डेली वॉक करेंगे, वो लोग डेली रिवॉर्ड अर्न करेंगे। वो जो डेली रिवॉर्ड अर्न करेंगे उसका भी 5% से लेके 0.15%, लेवल 1 से लेके लेवल 15 तक के सारे रिवॉर्ड पे आपको भी एडिशनल रॉयल्टी दी जाएगी। और ये रॉयल्टी सबसे बड़ी और सबसे स्टेबल सोर्स है रिवॉर्ड अर्न करने का। तो चार चीजें हैं। सब्सक्राइब कीजिए, वॉक कीजिए, रिवॉर्ड अर्न कीजिए। अगर नहीं पसंद आए तो रेफर ना कीजिए। लेकिन जो लोग आगे बढ़ना चाहेंगे वो रेफर करेंगे, रेफरल बोनस लेंगे। रेफरल, एक से ज्यादा रेफरल के लिए मैचिंग बोनस लेंगे। और मैचिंग के बाद जब टीम बड़ी होगी, जब लोग ज्यादा जुड़ेंगे उनके कहने से, उसके बदले में रॉयल्टी मिलेगी। और रॉयल्टी उन सभी लोगों के रिवॉर्ड के ऊपर एक परसेंटेज होता है, उसका एक कैलकुलेशन होता है,
जो आपको फॉलो करना होगा, और जिसने आपको बुलाया होगा वो आपको इस बारे में ज्यादा डिटेल में समझाएंगे। दोस्तों, यही एंड नहीं होता है। मिस्टर मिंट अगले साल एक नए तौर पे, एक नए रूप में वापस आ रहा है, एक नए रूप में अपने आप को लॉन्च कर रहा है, जिसको स्टेपमेंट फेज 2 कहते हैं। स्पोर्ट्स मिंट जो स्किल बेस्ड फैंटेसी गेमिंग प्रोडक्ट है, वो ऑलरेडी प्री सेल में लॉन्च चुका है, पब्लिश सेल में लॉन्च होने वाला है। मिस्टर मिंट की अपनी एक्सचेंज और अपना ब्लॉकचेन आ रहा है। तो देखते रहिए, बने रहिए दोस्तों, आगे आपको समझ में आएगा मिस्टर मिंट क्या क्या नया कर रहा है। इसके अलावा आने वाले समय में मिस्टर मिंट दुनिया के और भी बड़े एक्सचेंज, जैसे मैंने बिनांस के बारे में बताया, गेट आईओ और बाईबिट पे लिस्ट होने जा रहा है। ऑन रैम्प इंटीग्रेशन एक बड़ा चेंज होगा, जो इंडियन करेंसी से, लोकल करेंसी से एमएनटी और क्रिप्टो ट्रेड करने में हेल्प करेगा। इसके अलावा दुनिया के दूसरी कंट्रीज के साथ कोलैबोरेशन और बहुत सारे सोशल मीडिया और फिजिकल प्रमोशनल एक्टिविटी शुरू की गई है, जो बहुत जल्दी आपके शहर में, आपके आजू बाजू भी देखने मिलेगा। तो दोस्तों, अभी भी आप कंफ्यूज्ड हैं या आप कुछ डिसीजन लेते हैं, ये आपके ऊपर है। क्यों? क्योंकि जिंदगी आपकी है, चलानी आपको है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस चीज को कैसे चलाते हैं, कैसे देखते हैं। अब मैं आगे बढ़ूंगा। मैं थोड़ी सी डिफिकल्टी फेस कर रहा हूं, मैं एक सेकंड होल्ड करेंगे। तो मैं, शायद मेरी स्लाइड स्टक हो गई थी। तो दोस्तों, एक छोटी सी वीडियो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, और उम्मीद है ये बहुत छोटी वीडियो है, ध्यान से सुने और शायद आप इसको एंजॉय करोगे। आज डर मत फरहान, नहीं तो 50 साल बाद जब तू बूढ़ा होकर ऐसी किसी अस्पताल में पड़ा होगा और मरने का इंतजार कर रहा होगा, तब सोचेगा कि लेटर हाथ में था, टैक्सी गेट पर थी, जरा सी हिम्मत कर लेता ना तो साली जिंदगी कुछ और हो सकती थी। तो दोस्तों, जिंदगी कुछ और बनाने के लिए आज जो आप जी रहे हो, अगर आप उससे हैप्पी हो, खुश हो, तो भी ये एक मौका है ये खुशी बरकरार रहे। और अगर आप आज किसी चीज की आस में बैठे हो, सपने देख रहे हो, पूरे नहीं हो रहे, तो भी ये एक मौका है उस सपनों को पूरा करने का। लेकिन कदम आपको उठाना होगा, बिकॉज कदम ना उठाने की कीमत गलत कदम उठाने से भी बहुत ज्यादा महंगी होती है। तो चलिए, मैं आप अपना प्रेजेंटेशन अगले 3-4 स्लाइड में कुछ डिस्क्लेमर के साथ एंड करना चाहूंगा। हाँ, मिस्टर मिंट के मुताबिक, स्टेटमेंट के मुताबिक, क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट एक मार्केट ट्रेंड के ऊपर डिपेंड करता है और फ्लक्चुएशन होने की संभावना है। तो पहले आप सारे टर्म्स कंडीशन समझें और इन्वेस्ट करें। स्टेटमेंट आपको किसी तरह का आरओआई प्लान नहीं देता है, ये एक मूव टू अर्न मैकेनिज्म है, जहां आपको रिवॉर्ड मिलते हैं और 12 महीने तक मिलते हैं। स्टेपमेंट एक ईयरली सब्सक्रिप्शन है, जो आपको सब्सक्रिप्शन परचेज करने के बाद रिवॉर्ड देता है, और रिवॉर्ड इनके एमएनटी टोकन के फॉर्म में आपको रिसीव होंगे। जो भी रिवॉर्ड यहाँ पे दिखाए गए हैं उसकी वैलिडिटी 15 दिसंबर थी। स्लाइड चेंज करना भूल गया दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए 31 दिसंबर इस रिवॉर्ड मैकेनिज्म का आखिरी दिन है। 1 जनवरी को इस रिवॉर्ड में 40% की गिरावट आएगी। जो रिवॉर्ड $10,000 पे 1% डेली, 365% ईयरली था, वो गिरकर 0.6% डेली और 218% ईयरली हो जाएगा। तो आपके लिए मौका है अगले 20-25 दिन में इस चीज को कैपिटलाइज करने का। दूसरा, जब आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, जब आप सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं, तो ये आपके पर्सनल रिस्क रिस्क प्रेफरेंस पे डिपेंड करना चाहिए, और अपना रिसर्च खुद करें सब्सक्राइब करने के पहले। और एक आखिरी चीज दोस्तों, इंस्टॉलमेंट या स्टेटमेंट किसी भी तरह की लोन लेके, कर्ज लेके सब्सक्रिप्शन परचेज करने की सलाह या एडवाइस नहीं देता है। तो मेरी तरफ से आज का सेशन मैं यहीं एंड करता हूं, और आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मेरे साथ पिछले 50 मिनट बिताए, और उम्मीद है कि आप लोगों ने इस सेशन को एंजॉय किया, कुछ सीखा, आपके कुछ डर दूर हुए, और जिंदगी में आप एक कदम लेंगे जो आपकी जिंदगी बदलेगा। और शायद अगला कोई सेशन मैं आपसे मिलूं, और आपको फिजिकली मिलूं, या फिर आपको
कहीं भी किसी तरीके से मिलूं तो आप लोगों को ये बता रहे होंगे कि स्टेप मिंट या मिस्टर मिंट ने मेरी जिंदगी बदल दी। तो इसके साथ मैं आज का सेशन यही एंड करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया है फर्दर डिटेल के लिए उनके साथ इमीडिएटली बात करें और उनसे समझें कि आप इस प्रोग्राम को कैसे शुरू कर सकते हैं, कैसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और कैसे अपनी जिंदगी सुधार सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। इसके साथ मैं आज का सेशन एंड करता हूं। राजेश जी, ओवर टू यू।